नमस्कार, आपका स्वागत है द लोकसभा में। मैं हूं अरविंद कुमार। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीतिक प्रेमियों के लिए आज का दिन बेहद दर्दनाक रहा। आपको बता दें कि राज्य के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार का आज हर घर में चर्चा का विषय बन गए हैं। दरअसल बुधवार सुबह 8:45 पर जब बारामती एयरपोर्ट पर उनके विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर आई तो जैसे समय थमसा गया। अजीत पवार सहित विमान में सवार सभी लोगों की जान इस दर्दनाक हादसे में चली गई है। आपको बता दें कि प्लेन में अजीत पवार के साथ मौजूद उनके पर्सनल असिस्टेंट, सुरक्षाकर्मी और प्लेन स्टाफ समेत 6 लोगों की जान गई है। आपको बता दें कि अजीत पवार 66 साल के थे। हालांकि यह हादसा न केवल उनके समर्थकों के लिए बल्कि पूरे महाराष्ट्र और पूरे देश के लिए सदमे जैसा है। वाकई ये घटना महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा सा झटका है, जहां अजीत पवार को दादा के नाम से जाना जाता था और वे हमेशा सत्ता के करीब रहे हैं। आइए हम उनके जीवन के सफर पर एक थोड़ी सी नजर डालते हैं, जो संघर्ष, महत्वाकांक्षा और राजनीतिक उतार चढ़ाव से भरा रहा है। अजीत पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के देवलाली प्रवाह में हुआ था। वे महाराष्ट्र के राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते थे, पर शुरुआत उनकी साधारण सी थी। उनके पिता फिल्म जगत से जुड़े हुए थे। बचपन में पारिवारिक चुनौतियां और परिस्थितियों का सामना करते हुए उन्हें राजनीति की दुनिया में कदम रखना पड़ा। उनका पूरा बचपन और परिवार उनके लिए प्रेरणा का स्रोत रहा। शुरुआती शिक्षा उन्होंने स्थानीय स्कूल से पूरी की और बाद में सियासत की ओर अग्रसर हुए। उनके जीवन की यही शुरुआत बाद में एक संपन्न राजनीतिक करियर के रूप में बदल गई। अजीत पवार का राजनीति में प्रवेश उनके चाचा शरद पवार के मार्गदर्शन से हुआ। शरद पवार खुद महाराष्ट्र की राजनीति की बड़ी हस्ती हैं और उन्होंने अजीत पवार को शुरुआती दिनों में राजनीति की बारीकियां सिखाई। 1982 में उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा और सहकारी संस्थानों से जुड़े, जहां उन्होंने अपना नेतृत्व कौशल दिखाया। 1991 में वे पहली बार लोकसभा सांसद चुने गए, लेकिन बाद में इस सीट को अपने चाचा के लिए खाली कर दिया। इससे पता चलता है कि वे परिवार की राजनीतिक रणनीतियों में किस कदर विश्वास रखते थे। आपको यह भी बता दें कि बारामती महाराष्ट्र का एक सियासी गढ़ माना जाता है और यहीं से अजीत पवार ने अपने राजनीतिक पंख फैलाए थे। 1995 में पहली बार विधायक चुने जाने के बाद वे लगातार इसी क्षेत्र से जो है वो विधायक चुने जाते रहे। आपको बता दें 1995, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, 2024 में उन्होंने बारामती से जीत हासिल की। इसे उनके समर्थकों के बीच उनके सम्मान और श्रद्धा का संकेत माना जाता था। उनका हर चुनाव जीत उनके जनाधार और विश्वास की गवाही देता है। उनके समर्थक उन्हें दादा के नाम से पुकारते थे और बारामती में उनका कद हर कदम पर बड़ा दिखता था। हालांकि राजनीति में उनका सफर आसान नहीं रहा। उन्होंने कई कठिनाई और कठिन दौर देखे। सत्ता विरोधी उम्मीदवारों से मुकाबला, अलग अलग राजनीतिक गठबंधनों में काम करना और पार्टी के लिए अंदर की चुनौतियां। बावजूद इसके उन्होंने हर बार खुद को साबित किया। उनकी राजनीतिक मजबूती का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि वे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के तौर पर 6 बार नियुक्त किए गए। उन्होंने वित्त योजना, एक्साइज और अन्य कई महत्वपूर्ण विभागों का प्रभार भी संभाला और राज्य के वित्तीय नीति निर्धारण में अहम भूमिका निभाई। उनकी दूरदर्शिता और प्रशासनिक क्षमता को कई बार सम्मान प्राप्त हुआ। उन्होंने राज्य के बजट और नीतियों पर कई बार अपनी छाप छोड़ी और युवा नेतृत्व के साथ साथ पुराने सियासी अनुभव को भी संतुलित किया। हालांकि ये भी गौर करने वाली बात है कि अजीत पवार ने राजनीति की शुरुआत अपने चाचा शरद पवार की उंगली पकड़कर की थी। शरद पवार ही उनके राजनीतिक गुरु रहे, लेकिन वक्त के साथ हालात बदलते चले गए। जब शरद पवार ने अपने सियासी उत्तराधिकारी के रूप में बेटी सुप्रिया सुले को आगे बढ़ाना शुरू किया तो अजीत पवार ने अपनी अलग राजनीतिक राह चुनने का फैसला किया। इसके बाद अजीत पवार ने एनसीपी के कई वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति सरकार में शामिल होने का बड़ा कदम उठाया। यह फैसला महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा मोड़ साबित हुआ। साल 2023 में अजीत पवार ने एनसीपी पर पूरी तरीके से अपनी पकड़ बना ली, जिससे पार्टी की सियासत 2 धड़ों में बंट गई। वहीं 2024 में अजीत पवार ने खुद को एक मजबूत और स्वतंत्र राजनीतिक नेता के रूप में स्थापित करने में सफलता हासिल की। सत्ता में उनकी वापसी और संगठन पर पकड़ ने ये साफ कर दिया कि वे सिर्फ किसी के साए में नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर राजनीति करने वाले नेता बन चुके थे। बता दें कि
अजीत पवार में सिर्फ राजनीतिक गुण नहीं थे, वो तकनीकी मामलों और प्रशासनिक चुनौतियों को समझने में भी आगे रहते थे। एक बार जब देश में किसी विमान हादसे पर बयान देना पड़ा, तब उन्होंने विमान सुरक्षा और नियमों के पूर्ण मूल्यांकन की बात कही थी, जिससे उनके व्यापक दृष्टिकोण का परिचय मिलता है। उनके समर्थक कहते थे कि वे समस्याओं को समझकर समाधान खोजते नेता थे, जो जनता के करीब रहते थे और मामूली से मामूली बात को भी गंभीरता से लेते थे। हालांकि आज 28 जनवरी 2026 की सुबह महाराष्ट्र के बारामती में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे राज्य नहीं पूरे देश को हिला करके रख दिया। सुबह अजीत पवार का निजी विमान बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के प्रयास में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें उनकी जान चली गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि विमान में आग भी लगी थी और धुआं चारों तरफ फैल गया था। आसपास के लोग और पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे और राहत कार्य तुरंत शुरू किया गया। हालांकि अजीत पवार के अचानक निधन की खबर जैसे हर घर में सुनी गई, महाराष्ट्र के सामाजिक, राजनीतिक और जनजीवन के हर तबके में शोक की लहर दौड़ गई। राजनेता, कार्यकर्ता, आम लोग और विपक्ष के लोग सभी उनकी अचानक मृत्यु से स्तब्ध हैं। कई सार्वजनिक नेताओं ने सोशल मीडिया, भाषणों और बयानों के माध्यम से उनके प्रति श्रद्धांजलि जताई और उनके योगदान को याद किया। आपको बता दें कि उनके जीवन और काम को याद करने वाले कहते हैं, बारामती ने एक सच्चा बेटा खो दिया है, महाराष्ट्र ने एक ईमानदार नेता खो दिया है।